नमस्कार दोस्तों, फसल सलाहकार यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई कब करें, कौन सी खाद डालें, क्या सिंचाई के साथ में भी खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय सर्दी का समय आ जाता है। तो सर्दी से बचाव हम सरसों का कैसे करें, इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सरसों की फसल में पहली सिंचाई कब करें, किस अवस्था में करें और कौन सी खाद हमें कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम कंप्लीट जानकारी पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सरसों में दूसरी सिंचाई कब करें, कौन सी खाद डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो यह आती है कि ज़मीन किस प्रकार की है। बहुत सी जगह पर, यानी जो भारी जगह होती है, उनमें केवल 2 सिंचाई से ही सरसों की फसल पककर तैयार हो जाती है, और कहीं कहीं पर जो हल्की ज़मीनें हैं वहाँ पर 3 सिंचाइयों को कम से कम सरसों की फसल में देनी चाहिए। बीच में यदि बारिश हो जाती है तो आप सिंचाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी सरसों में 2 सिंचाइयाँ देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दूसरी सिंचाई आपको ऐसी कंडीशन में करनी चाहिए जिससे आपकी फसल में लास्ट तक नमी की कमी ना हो। जब 50 से 80% के समथिंग फूल निकल आते हैं, उस टाइम पर फलियां बनना शुरू हो जाती हैं, तब आपको दूसरी सिंचाई सरसों की फसल पर करनी चाहिए। जब सरसों में दाना भर रहे हों तब आपके खेत में नमी की कमी ना हो। इसके अलावा जहां हल्की ज़मीनें हैं, जहां आप 3 सिंचाइयाँ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन दूसरी सिंचाई आप अपनी सरसों की फसल में जब फूल आने शुरू हो जाते हैं उस समय पर दे सकते हैं। तीसरी सिंचाई जब आपकी फसल में आधी फलियां बन जाती हैं, लगभग 80 से 90% तक फूल बन जाते हैं, उस समय पर आपको करनी चाहिए। आपको टाइमिंग इस प्रकार से रखनी है कि आपको कितनी सिंचाइयाँ करनी है जिससे कि आपकी फसल में लास्ट तक नमी बनी रहे। इसके बाद में बात आती है कि खाद के बारे में। दूसरी पानी के साथ हमें कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए, या फिर हम खाद का उपयोग करें या ना करें, तो हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि हम कौन सी खाद पहले पानी के साथ डालें, कितनी मात्रा में डालें। और यदि आपने अभी तक यूरिया का उपयोग नहीं किया है या फिर कम मात्रा में डाली है तो आप दूसरी सिंचाई के साथ यूरिया भी डाल सकते हैं। और यदि आपने सल्फ़र नहीं डाली है तब भी आप दूसरी सिंचाई के साथ में सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करें। क्यों सर्दी के टाइम पे क्या होता है कि तुषार की समस्या बहुत आती है, तो तुषार से हम अपनी फसल को बचाने के लिए सल्फ़र का उपयोग करते हैं। तो अब बात करते हैं यूरिया की। बात करें, यदि आपकी फसल में पीलापन है और आपकी फसल कमज़ोर है, बढ़वार कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया का उपयोग दोबारा से भी कर सकते हैं दूसरी सिंचाई के साथ में, और इसके साथ में आप सल्फ़र मिलाकर ज़रूर डालें। सल्फ़र की यदि हम बात करें तो बेंजोनाइट जो 90% में आती है, ये 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जो दूसरी 80% WDG फॉर्म में जो सल्फ़र आती है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग होता है। और दोस्तों, सल्फ़र जो होती है फंगीसाइड का भी काम करती है। सरसों में समय पत्तों में जो फंगस आ जाती है, तने के ऊपर फंगस आ जाती है, तो इस प्रकार की कंडीशन में अपना ये काम करती हैं और फंगस की काफ़ी हद तक रोकथाम भी करती हैं। सरसों की फसल में जब समय के साथ यूरिया भी डाल सकते हैं। यदि नाइट्रोजन की कमी है तो इसके साथ आप सल्फ़र ज़रूर डालें। बिजाई के समय सल्फ़र का उपयोग किया तो इस समय पे सल्फ़र ना डालें, और यदि आपने पहली सिंचाई के साथ में सल्फ़र का उपयोग किया था तो भी इस समय पर सल्फ़र ना डालें। और यदि आपने बिल्कुल भी अभी तक सल्फ़र नहीं डाली है तो दूसरी सिंचाई के साथ में सल्फ़र बिल्कुल ना डालें। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई कब करें, किस कंडीशन में करें, और इसके अलावा दूसरी सिंचाई के साथ में हमें कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए और कब देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियो समय समय पर पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।